जय बाबा श्रीखंड महादेव जी की। हजारों फीट की ऊंचाई, कठिन मौसम और दुर्गम चढ़ाई पार करने के बाद ही यहाँ पहुंचकर भक्तों को होते हैं भोले बाबा जी के शिला रूप के शिवलिंग के दर्शन। आज हम जिस दुर्गम चढ़ाई की बात कर रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि यह श्री अमरनाथ जी यात्रा की चढ़ाई से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि यह यात्रा भक्तों को पैदल ही करनी होती है। यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। श्रीखंड महादेव जी धाम हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास है। भगवान शिव जी के दर्शन के लिए भक्तों को 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 35 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी होती है। लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भक्तों को महादेव जी के 75 फीट दिव्य पर्वतनुमा शिवलिंग के दर्शन मिलते हैं। यह यात्रा कोई आसान नहीं बल्कि बेहद जोखिम भरी है। कदम कदम पर कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। श्रीखंड महादेव जी की पवित्र यात्रा साल भर नहीं बल्कि जुलाई में होती है और यह ट्रैक मौसम को देखते हुए सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए ही खोला जाता है। श्रीखंड महादेव जी यह श्रीखंड कैलाश 5 कैलाशों में से एक कैलाश है। अत्यधिक ऊंचाई पर होने की वजह से यह जगह अधिकांश रूप से धुंध से ढकी रहती है। यह इतनी दुर्गम यात्रा है जिसे एक बार पूरी करने वाला तीर्थयात्री शायद ही दोबारा यहाँ आने के बारे में सोचे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भस्मासुर नाम के एक असुर ने भगवान शिव जी की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वह जिस पर भी अपना हाथ रख दे वह तुरंत भस्म हो जाए। महादेव जी तो ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने भस्मासुर को यह वरदान दे भी दिया। बस फिर क्या था, भस्मासुर महादेव जी को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ गया। कहा जाता है कि उस समय महादेव जी इसी स्थान पर श्रीखंड महादेव जी पर्वत श्रृंखला की देवढंग गुफा में छिप गए थे। इसीलिए श्रीखंड महादेव जी यात्रा के दौरान देवढंग गुफा के दर्शन करने की मान्यता है। कहा जाता है कि देवढंग गुफा के दर्शन के साथ ही श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरा और उन्होंने भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए उसे अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद भस्मासुर जलकर राख हो गया। तभी से इस पवित्र शिला को श्रीखंड महादेव जी या श्रीखंड कैलाश के नाम से जाना जाता है और इस धाम तक पहुंचने की यात्रा को श्रीखंड महादेव जी यात्रा कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि भोले बाबा जी आज भी श्रीखंड महादेव जी के रूप में यहाँ निवास करते हैं। श्रीखंड महादेव जी कुल्लू जिले के निरमंड में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए शिमला के रामपुर से कुल्लू के निरमंड आना होता है। वहाँ से बागी पुल और जाओ तक कार या बस से जा सकते हैं। इसके बाद आगे का 35 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना होता है। उसके बाद ही श्रीखंड महादेव जी के दर्शन मिलते हैं। रास्ते में यात्रियों के लिए 3 पड़ाव बनाए जाते हैं, सिंगाट, थाचड़ू और भीमद्वार। वैसे यात्रियों के रुकने के लिए टेंट की सुविधा तो जगह जगह पर यात्रा मार्ग में होती है। यदि आप चाहें तो अपने अनुसार वहां पर टेंट करके रुक सकते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी कर रहे हैं श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पर जाने का प्लान और यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त करें। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। जय बाबा श्रीखंड महादेव जी की।